जय हिंद दोस्तों। आज वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि जिस टॉपिक का आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यस दोस्तों, आपने सही सुना, पार्टनर्स की कैपिटल को हम एडजस्ट करने वाले हैं। दोस्तों ये है पार्ट नंबर 11। अभी तक हम पार्ट नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी जीके और एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो दोस्तों टाइम टू टाइम आप लोगों तक मिलती रहे। तो समय को वेस्ट ना करते हुए फटाफट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर में आपने एडमिशन के अंदर में न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो सीख लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीख लिया। यस दोस्तों, याद करें क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो दोस्तों। उसके बाद में हमने कर लिया व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एज वेल एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। देन सेकंड टॉपिक हमने कर लिया व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल ओनली बट नॉट प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश दोस्तों। और आपने बुक की एडजस्टमेंट भी कर ली और कई सारे बेसिक एडजस्टमेंट एंट्री भी कर ली दोस्तों। उसके बाद में आपने करा रिवर्शन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोस्तों। यस, ये भी इसी तरीके से समय जिसमें आपको रिवर्शन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और तीसरे नंबर पे क्या बनाना है? यस, बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन इसके अंदर में क्या नया है? इसमें एक चीज नया है, समझ लीजिए। इसके अंदर में जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल नहीं देगा। इस कंडीशन पे आपको क्या करना है? न्यू पार्टनर्स का क्या निकालना है? कैपिटल निकालना है दोस्तों बाय एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब बात आती है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है, हमको समझाइए। बिल्कुल सिंपल वे में आज आपको समझाने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरी तरह देखिए दोस्तों। हमने वर्किंग नोट के अंदर में एक एग्जांपल ले लिया। मैं मान के चलता हूं कि ए एंड बी की कैपिटल दे रखी है। ए कैपिटल दे रखी है 20,000 रुपीज एंड बी की कैपिटल दे रखी है, एज्यूम कर रहा हूं भाई मेरे, ध्यान दीजिए, वह 10,000 रुपीज आपने कर लिया एज्यूम। और सी जो है, सी उसका जो शेयर है वो है 1/3 दोस्तों। कोई दिक्कत की बात नहीं। बताओ कितना सिंपल सम है दोस्तों। ए की कैपिटल 20,000 रुपए और बी की कैपिटल 10,000 रुपए, मतलब ए की कैपिटल 20,000 और बी की कैपिटल 10,000 हम लोगों को गिवन दे रखी है और सी का कैपिटल, सी का शेयर 1/3 दे रखा है। तो हमको निकालना है क्या? सी का कैपिटल निकालिए। इसमें निकालना फाइंड आउट, निकालो भैया, फाइंड आउट क्या निकालना है? तो निकालना है सीज कैपिटल, निकाल लो भाई। तो आप क्या कहोगे? लेट। लेट का मतलब क्या होता है? यस, मान लिया। लेट टोटल शेयर दोस्तों, टोटल शेयर कितना होता है? तो आप कहोगे यस, लेट द टोटल शेयर इक्वल टू 1। सी का शेयर कितना है दोस्तों? तो 1/3। तो रिमेनिंग शेयर कितना है भाई मेरे? तो 1 - 1/3। इट इज इंप्लाइड टेक एलसीएम 3 - 1 2/3 दोस्तों। यहां तक आप लोगों को समझाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं थी, ये आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, बट फिर भी हमने बता दिया आप लोग। तो रिमेनिंग शेयर आपका क्या आ गया दोस्तों? तो आपने कहा जी रिमेनिंग शेयर हमारा आ चुका है 2/3। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये जो शेयर है ये कितना है? तो ये 2/3 है। तो लिखोगे ए का कैपिटल प्लस में बी का कैपिटल, इन दोनों कैपिटल को अगर मैं ऐड कर दूं और उसको उल्टा कर दूं 3/2, तो मेरी जो वैल्यू निकलती है वो क्या निकलती है? वो निकलती है टोटल कैपिटल। यही है दोस्तों टोटल कैपिटल। जब हमारे पास में टोटल कैपिटल आ जाए तो हम सी कैपिटल निकाल लेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो आप लोग क्या करना है? ए की कैपिटल लेना है, बी की कैपिटल लेना है और उसको 3/2 कर देना, मतलब जस्ट उल्टा कर देना है और आपके पास में क्या निकलेगी? टोटल कैपिटल निकल जाएगी दोस्तों। अब ये बात आती है कि ऐसे कैसे निकल सकता है, तो फाइंड आउट करके देख लेते हैं और दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो ए की कैपिटल आती है 20,000 रुपीज प्लस में बी कैपिटल आती है 10,000 रुपीज, इनटू में करते हैं 3/2। तो आप देखिए 30,000 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 45,000 रुपीज। तो दोस्तों इनकी टोटल कैपिटल है 45,000 रुपीज। उसमें से अगर ए बी की 30,000 रुपीज माइनस कर दूं तो मेरे पे सी की 15,000 रुपीज कैपिटल बच जाएगी, जिसको कहूंगा सीज कैपिटल अकाउंट। अब दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई हमने बिल्कुल जस्ट उल्टा क्यों कर दिया? बिल्कुल सिंपल वे में समझ लेते हैं दोबारा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आप लोग क्या करना है? टोटल कैपिटल कितनी दे रखी है आपको? सर टोटल कैपिटल है हमारी 45,000 रुपीज। इसमें से अगर मुझे ए और बी का शेयर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? ए बी का शेयर ये था कितना? 2/3। ध्यान दीजिए, तो इसका 2/3 आप निकाल लीजिए। तो फिर 15 आता है, 15 को 2 से करेंगे तो 30,000 रुपीज। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों कैपिटल कितनी आती है? तो इन दोनों कैपिटल मिलकर आती है दोबारा 30,000 रुपीज। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह, अगर हम लोगों को टोटल कैपिटल का 2/3 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी। और अगर मैं इसकी वैल्यू को, ए और बी की वैल्यू को, ए प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है कैपिटल की, इस वैल्यू को अगर मैं जस्ट उल्टा कर दूं 3/2, तो मेरे पास में जो वैल्यू निकल के आ जाती है वो दोबारा टोटल कैपिटल आ जाती है दोस्तों। यही मैंने एक रूल लगाया दोस्तों। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं लास्ट टाइम आपको फिर बता देता हूं कि अगर ए की कैपिटल लिखोगे एज कैपिटल प्लस में बीज कैपिटल इजकल टू में क्या है आप लोगों का? तो आप कहोगे ए कैपिटल इजकल टू में बी कैपिटल होता है आपका टोटल कैपिटल
इंटू में 2/3, क्योंकि ये इसका क्या है, तो ये इसका शेयर है। दोस्तों ध्यान दीजिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल वे में ए का और बी का कैपिटल, टोटल कैपिटल 2/3 दे रखा है। तो अगर आप इधर लेकर आ जाते हो तो लिखोगे ए इज कैपिटल ये प्लस में बी इज कैपिटल ये। अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूं तो ये हो जाता है 3/2 इक्वल टू में क्या, टोटल कैपिटल होगा, मतलब ये वैल्यू इधर आ गई। तो टोटल कैपिटल होगा, तो यस टोटल कैपिटल होगा। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए ए और बी के कैपिटल को मैं क्या करूंगा, टोटल कैपिटल में 3/2 कर दूंगा। जो वैल्यू निकल रही है उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट हमको इस पे ध्यान देना है और सम को निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों देखिए, टाइम को वेस्ट ना करते हैं, फटाफट इस सम को कर लेते हैं और ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 73 का ए। दोस्तों एक भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया ध्यान से, तो इसके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के आप सारे सम खुद कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहता है, पहले कहता है नेम एंड खेम। नेम और खेम नाम के दो प्राणी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखे 3:2, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम नाम का बंदा, भाई प्रेम नाम का बंदा है बड़े प्रेम से बिजनेस चलाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। शेयर आता है 1/3 शेयर के लिए। ही हैड टू कंट्रीब्यूट, वो कंट्रीब्यूट करेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। ये वर्ड बता रहा है भाई कि ये कैपिटल एडजस्टेड होगी भैया, कोई नहीं रोक सकता। आगे चलते हैं, क्या दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, रिजर्व दे रखे हैं, नेम एंड खेम की कैपिटल दे रखी है, कैश दे रखा है, डेटर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, प्लांट मशीनरी दे रखा है। भैया बड़ा ही सिंपल बंदा है। प्लांट मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक दिस वैल्यू, बैड डेब्ट्स ये है, एक्रूड इनकम ये है। प्रेम ने इंट्रोड्यूस किया 20,000 रुपीज एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बट नथिंग कैपिटल नहीं दे रखा, क्योंकि कैपिटल क्या करना, प्रोपोर्शनेट दे रखा, हमको उसकी वैल्यू निकालने का है। तो आइए दोस्तों फटाफट बना लेते हैं क्या है, तो यस दोस्तों रिवॉल्यूशन अकाउंट, जो कि अभी तक हम उसका कर रहे थे इंतजार। आइए दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री नंबर 1 टिक करते रहो, सम करते रहो। लिखा प्लांट मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। भैया प्लांट मशीनरी 10% रिड्यूस होगी। कहा है भैया 80,000 रुपए का 10%, तो लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। दोस्तों याद करो, मैंने बताया था पीएनएल अकाउंट की तरह ट्रीट करना है इसको। लॉस है तो डेबिट और क्रेडिट में क्या आएगा, इनकम। तो ध्यान दीजिए, अगर प्लांट मशीनरी की कीमत आपकी गिर जाती है, अगर आपके एसेट्स की कीमत गिरती है, कम होती है, तो लॉस है भाई। और क्या है, तो आप डेबिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि डेबिट साइड पे हमने आपको बता दिया क्या लिखना है, लॉस लिखना है। तो लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितने रुपए, हाउ मच, तो लिखेंगे 8,000 रुपीज है ना सर, क्योंकि 10% निकाला है। दूसरा, स्टॉक इज टू बी इंक्रीज बाय 3,000 रुपीज। स्टॉक बढ़ गए 3,000 रुपए से। भैया अगर स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट है ना भाई मेरे, तो लिखो ना स्टॉक 3,000 रुपए, क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है। लिखा है बैड डेब्ट्स। भैया बैड डेब्ट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड बाय 5%। कहां है बैड डेब्ट्स, डेटर कहां, ढूंढो 60,000 रुपए। स्टॉक पे टिक मारो, 60,000 रुपए का 5% निकलेगा 3,000 रुपए। दोस्तों इसका लिखेंगे प्रोविजंस, लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। क्या बात है, बिल्कुल सिंपल। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो मिलना बाकी है, मिली नहीं भैया जी, तो क्या लिखा है, एक्रूड इनकम नॉट अपीयरिंग इन बुक्स ₹90,000। भाई साहब बिल्कुल गजब। तो लिखेंगे एक्रूड इनकम कितने रुपया, तो लिखो भैया कितने रुपए है, 900 रुपए। कितना सिंपल सम था। अब क्या दे रखा है आप लोगों को दोस्तों, दे रखी है क्या चीज, सबसे नीचे एंट्री के अंदर में गुडविल की ट्रीटमेंट। तो आपको दोस्तों क्या करना है, अब सम को करना है सॉल्व। तो फटाफट हम वैल्यू को निकाल लेते हैं। क्या वैल्यू निकलती है, 8 और 3 कितने निकलते हैं, तो दोस्तों आपने सीधा छट देनी आंसर बताया कि 8 और 3 के आंसर हमारे आते हैं 11,000 रुपए। तो दोस्तों फटाफट लिखते हैं टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी निकलती है, 11,000 रुपीज। तो लिखिए 11,000 रुपीज, क्योंकि यही वैल्यू तो बड़ी है, और कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है दोस्तों, 11,000 रुपीज में से 3900 माइनस करोगे तो बचेगा 7100 रुपए, 7,100 रुपीज। और ये दोस्तों बहुत ही खेद के साथ बोलना पड़ रहा है कि LOSS लॉस, लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई कितना आरामदायक समय। रेशियो देखिए, तो रेशियो है 3:2। तो दोस्तों रेशियो में आप लोग खुद भी बांट सकते हैं नेम को और खेम को। कैसे, 3/5 और 2/5, 3/5, 2/5 मल्टीप्लाई में 7100 इट इज इम्प्लाई। फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका आता है 4,260 रुपए, 4,260 रुपए, और इसका 2,840 रुपए। दोस्तों ये हमारे पास में आ गया और ये वैल्यू यहाँ पट कर दी। दोस्तों अब आगे आपके पास में लॉस, अब क्या सॉल्व करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो भैया, लिखो नेम, खेम और प्रेम। वाह जी वाह, नेम, खेम और प्रेम। सबसे पहले यहां क्या आता है, यहां आएगा भाई कौन, बैलेंस ब्रेकडाउन। कहां है बैलेंस भाई, ढूंढो। नेम खेम 50,000 रुपए सर यहां लिख दो, और सर जी 40,000 रुपए आप यहां लिख दो।
यहां करो टिक और यहां लिखो रिजर्व फंड। रिजर्व फंड हाउ मच, तो यस दिस इज 50,000 रुपीज का बांटेंगे। इसके अंदर में तो आएगा 30,000 रुपए और 20,000 रुपए। दोस्तों इतना सिंपल सम मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है। आप लोग देख रहे हो, बहुत ही सौभाग्य आप लोगों का जो इस सम को देख रहे हो। तो दोस्तों क्या ऊपर की कोई वैल्यू आती है, नहीं आती है? क्या नीचे का वैल्यू आती है, नहीं आती? क्योंकि सारी वैल्यू किस में गई है? तो यस सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में गई है। बचा कौन? प्रेम। प्रेम के 20,000 रुपए गुडविल दे रखे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करो। लिखो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हाउ मच? हाउ मच? तो लिखेंगे 20,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मुन्ना कितने? 12,000 रुपए और 8,000 रुपए। वाह जी वाह भाई, तुम बिल्कुल सिंपल सिंपल सम करते जा रहे हो दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, अब यहां क्या आएगा? कुछ तो आना चाहिए ना। तो क्या आएगा? क्या आएगा? ढूंढो क्या आएगा। तो भाई ये बोल रहा है मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। तो लिखे यहां पे क्या? रिवैल्यूएशन। बड़े दुख के साथ लिखना पड़ रहा है क्या कि रिवैल्यूएशन का क्या हो रहा है? तो सर जी लॉस हो रहा है। कितने रुपए? तो 4260 रुपए हो रहा है और ये 2840 रुपए हो रहा है। और यहां लिखेंगे डैश और यहां लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। दोस्तों अब इसके अंदर में क्या मिसिंग है? दोस्तों इसके अंदर में पीज का कैपिटल मिसिंग है। और ये कैसे निकलेगा? वही अपना फॉर्मूला पुराने वाला। तो दोस्तों फटाफट यही वर्किंग नोट ठोक देता हूं मैं। तो वर्किंग नोट लिखेंगे 1। क्या? तो पहले निकाल लो भाई मेरे। तो 50 और 3 80, 80 और 12,000 रुपए कितने आते हैं? तो 92,000 रुपए। और दोस्तों यही 40, 60, 68,000 रुपए 68,000 रुपीज। और यहाँ पे टिक नहीं मारने का क्योंकि आप वैल्यू डालेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें से 92,000 रुपए में से 92,000 में से 4260 माइनस होगा तो बचेगा क्या? 87,740। और यहां पे 68,000 में से माइनस करेंगे तो आएगा 65,160 रुपए। दोस्तों यहीं तक कर लो ब्रेक। अब क्या लिखना है? तो वही लिखेंगे एंस कैपिटल अकाउंट। एंस कैपिटल अकाउंट प्लस में केज कैपिटल अकाउंट जो वैल्यू दे रखी है। अब सी का शेयर कितना भाई? सी का शेयर 1/3। तो लिखेंगे क्या? तो सीज शेयर। सी का शेयर कितना? 1/3। तो रिमेनिंग शेयर कितना? तो 1 - 1/3 इंप्लाइड 2/3। तो इसको क्या करेंगे? 3/2। तो निकलेगा क्या? टोटल कैपिटल। तो दोस्तों निकाल लो इन दोनों को। 87,740 प्लस में 65,160 इनटू में 3/2 हमारा निकलेगा टोटल कैपिटल। तो दोस्तों ध्यान देते हुए टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। इन दोनों का टोटल जो मेरे पास मेरा कैलकुलेट करके वो आ रहा है 1,92,900 को। उसका 3/2 जब निकालेंगे तो निकलता है 2,29,000। अरे रेड कर दो क्या भाई? रेड कलर से करते हैं। चलो आओ फटाफट। तो इसके लगेंगे 2,29,350 रुपए। 2,29,000 रुपए 350 रुपए। ये आई टोटल कैपिटल। तो लिखेंगे टोटल कैपिटल में से सर आप एक काम करो ना, 2,29,350 में से आप एक काम करो, इन दोनों की कैपिटल माइनस कर दो। तो इसकी कैपिटल 87,740 माइनस कर दो और इसकी कैपिटल 65,160 माइनस कर दो। तो मेरे पास जो वैल्यू बन जाएगी सर, वो वैल्यू मेरी इसकी कैपिटल आएगी, वो आ रही है 76450। तो दोस्तों यहां पे आपको लिखना है 76450। दिस इज आवर आंसर। ये निकला इस भाई साहब का क्या? तो यस कैपिटल। ये आप लोगों को बोर्ड में मत लिख देना इससे, ये मैंने खुद आपको समझाने के लिए लिखा है क्या? तो कैपिटल। तो दोस्तों इसका भी आ जाता है यहाँ पे क्या चीज? तो लिखेंगे बैंक, क्योंकि ये पैसा लाया होगा ना कैपिटल का। तो लिख दें दोस्तों कितना? 76,450 रुपए। और यहाँ देगा 76450। दोस्तों यहां तक आप लोग की कैपिटल अकाउंट आ चुकी है। अब हमको निकालना क्या है दोस्तों? तो यस 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 बैलेंस शीट। वही बैलेंस शीट जिसको कंप्लीट होने के बाद में किसी अकाउंटेंट के आंख में आ जाते हैं क्या? तो आंसू। तो ध्यान देंगे क्या चीज? तो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में पैसा आएगा बैंक का। आओ जी बैंक ढूंढो। बैंक में है 5,000 रुपए, जुड़ गए 20,000 रुपए और जुड़ गए 76,450 रुपए। तो लिखेंगे 5,000 रुपए प्लस में 20,000 रुपए प्लस में 76,000 कितने? 76,450 मतलब
76450। दोस्तों ये ऐड करके इसके अंदर आंसर आ चुका। अब आइए क्या कर लेते हैं, डेटर कितने के 60,000 रुपए के डेटर के बारे में कुछ बोला है, 3,000 रुपए डेटर माइनस हो गया, तो 60 में से जाएंगे कितने रुपए दोस्तों, तो 60 में से 3,000 रुपीज माइनस होंगे, तो लिखेंगे क्या डेटर्स, लिखेंगे 60K में से 3K माइनस, तो 57,000 रुपीज। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, तो क्या दे रखा हमको स्टॉक, तो स्टॉक के अंदर में कितना 35 का, और ऊपर स्टॉक कितने का 3 का बढ़ गया, तो 35 में 3 जुड़ जाएगा तो कितने का हो जाएगा दोस्तों, तो लिखेंगे क्या स्टॉक 35K में 3K ऐड हो गया तो कितना आ रहा है 38,000 रुपीज ओनली। दोस्तों उसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी 80,000 रुपए के हैं और यहाँ 8,000 रुपए क्या हो गए डेबिट हो गया, मतलब माइनस हो चुके हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग प्लांट एंड मशीनरी 80K माइनस में 8K, इट इज इम्प्लाइज 72,000 रुपीज ओनली। दोस्तों यहां तक मेरे सारे एसेट्स हो चुके हैं। अब एक बच्चा बच गया, कौन, एक्रूड इनकम। ये कहता भाई हमें भी ले लो, तो इसको कहां लेंगे, तो इसको लेंगे यस एरो बनाओ भाई मेरे, इसको लेंगे एसेट साइड। यस दोस्तों, तो आओ 900 रुपए भैया जी को ऐसे ही डाल दो, लिख देंगे क्या एक्रूड इनकम, साफ साफ सी बात बोल के भैया जी को ऐसे ही लिखो। और यहां पे आ जाओ क्या कैपिटल। दोस्तों कैपिटल लेना तो पड़ेगा ही, तो कैपिटल की वैल्यू आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये लिखते हैं 87740, तो आप लिखेंगे क्या चीज 87740 और प्लस में आप लोगों की क्या वैल्यू निकलती है, ये हो गया नेम का हो गया, ये होगा खेम का होगा और ये होगा प्रेम का होगा। दोस्तों इन तीनों को ऐड करके वैल्यू लिखना है आप लोगों को, और इसकी वैल्यू निकलती है 65,160, मतलब 65,000 रुपीज 160। और दोस्तों इसकी यहीं से देख के उतार लेते हैं कितना 76,450 रुपए। अब दोस्तों आते हैं क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट में क्या रिजर्व फंड लेना है, नहीं लेना भाई, क्यों लेना है, डरा दिया, नहीं लेना भाई मेरे, आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, यहाँ पे ध्यान दो भाई मेरे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, तो क्रेडिटर कितना है 40,000 रुपीज लेंगे, क्रेडिटर लेंगे भाई, क्रेडिटर 40,000 रुपीज। क्रेडिटर को कैसे छोड़ सकते हैं, क्रेडिटर भैया हमारी इतनी मदद करते हैं, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या निकालना है, तो यस आपको निकालना है आंसर, आप चाहो तो ये आंसर मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर देता हूं दोस्तों, तो ध्यान दीजिए आप बात को कि वैल्यू क्या बनने वाली है। तो दोस्तों इन सबका टोटल जो करके आ रहा है वो आ रहा है 2,29,350 रुपए और 40,000 जुड़ने पर आ रहा है 269350 ओनली। और यहाँ दोस्तों हमारा बैंक में आ रहा है 1,01,450 रुपए। वाह जी वाह, ये 5738 ये सब टोटल करने पर आ रहा है 269350। दोस्तों किसी भी अकाउंटेंट के आंख में आंसू आ सकता है अगर उसका सम मैच कर जाए, मतलब उसकी बैलेंस शीट मैच कर जाए। दोस्तों आई होप आप लोगों ने पूरी वीडियो समझी, देखी और जानी है। और दोस्तों आप हमारे साथ में इसके टोटल 11 पार्ट के साथ जुड़े रहे। बहुत जल्दी जो सम है वो रिटायरमेंट के आने वाले हैं और मैं आशा करता हूं आप रिटायरमेंट का चैप्टर भी पूरी तरीके से देखेंगे, समझेंगे और आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बता सकते हैं कि वीडियो को और इफेक्टिव, या फिर अगर आपको लगता है कहीं पे डाउट तो आप उसका भी कमेंट सेक्शन में दोस्तों बता सकते हैं। दोस्तों आप वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कर और इसी तरह हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहने के लिए और बहुत सारे लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।